भारत में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट का सिलसिला बरकरार है। मंगलवार को भी 40,000 से कम नए मामले दर्ज हुए। भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 82,67,000 हो चुकी है। इनमें से 76 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 38,310 नए मामले सामने आए। इस दौरान 490 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,23,097 हो गई। भारत में कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.49% है। फिलहाल देश में 5,41,405 मरीजों का इलाज चल रहा है। यह लगातार 5वां दिन है जब एक्टिव केसेस की संख्या 6 लाख से कम रही। पिछले 2 महीनों में ही परसेंटेज एक्टिव केस 3 गुने से भी कम हो गए हैं। भारत का रिकवरी रेट बढ़कर 91.96% हो गया है। पिछले 1 महीने में 20 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। उसके अलावा देश के 3 और राज्य ऐसे हैं जहां मामले 7 लाख से ज्यादा हैं। कुल मिलाकर 2 लाख से ज्यादा मामलों वाले 12 राज्य हैं। राजधानी दिल्ली के अलावा देश में केवल एक और राज्य ऐसा है जहां पिछले 2 हफ्तों में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं। इन 2 हफ्तों यानी 18 अक्टूबर से 1 नवंबर के दौरान केरल में सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि वहां भी उससे पहले के 14 दिनों के मुकाबले इस बार केस घटे हैं, लेकिन दिल्ली और मिजोरम में इस दौरान कोरोना के केस बढ़ते चले गए। राष्ट्रीय स्तर पर 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच 9,11,758 केस आए, जो कि उसके बाद के 2 हफ्तों में घटकर 6,35,963 रह गए। देश के बाकी राज्यों में जहां मामले घट रहे हैं तो दिल्ली और मिजोरम में लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 2 हफ्तों के भीतर 59,199 नए मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यह आंकड़ा देश में तीसरे नंबर पर है। 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच आए मामलों से तुलना पर पता चलता है कि पिछले 2 हफ्तों में 45% केस बढ़े हैं। तब 40,611 नए मामले दर्ज किए गए थे। मिजोरम की स्थिति उतनी खराब नहीं है। वहां पिछले 4 हफ्तों का डेटा दिखाता है कि 2 हफ्तों पर केसेस का अंतर केवल 370 है। दिल्ली में सोमवार को 4,001 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले कुछ दिनों में केसेस खासी तेजी से बढ़े हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण महीनों से बंद यूनिवर्सिटीज और कॉलेज अब धीरे धीरे खोले जाने लगे हैं। केंद्र सरकार पहले ही इसके लिए अनुमति दे चुकी है। अब राज्य सरकारें अपने स्तर पर प्रदेश में कोरोना के हालात के मद्देनजर फैसला ले रही है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने राज्य में 16 नवंबर 2020 से यूनिवर्सिटीज और कॉलेज खोलने का फैसला किया है। सरकार के प्रवक्ता ने इस संबंध में आधिकारिक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की जरूरतों का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी, निजी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों, विश्वविद्यालयों को 16 नवंबर से खोले जाने का निर्णय लिया है। इन शैक्षणिक संस्थानों को कोविड-19 के लिए जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कर्मचारियों को मौजूद रहना होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी विषय और पढ़ाई से जुड़ी कोई समस्या सुलझानी होगी तो वे कैंपस में जाकर शिक्षकों से मिल सकते हैं। हालांकि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू होते ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर
ईवीएम मशीनों पर सवाल खड़े किए हैं। दिग्विजय ने कहा कि भारत और कुछ अन्य छोटे देश ही ईवीएम मशीन का उपयोग करते हैं, जबकि विकसित देशों में इसका इस्तेमाल नहीं होता। दिग्विजय ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर कहा कि तकनीकी युग में विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं कर सकते। दिग्विजय सिंह ने मंगलवार सुबह ट्वीट करके कहा कि तकनीकी युग में विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, पर भारत और कुछ छोटे देशों में ईवीएम से चुनाव होते हैं। विकसित देश क्यों नहीं कराते? क्योंकि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिसमें चिप है वह हैक हो सकती है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां पहले भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़ी करती रही हैं। ये पार्टियां बीजेपी पर ईवीएम की हैकिंग का आरोप लगाती रही है। हालांकि ऐसे आरोप अक्सर चुनावी नतीजे आने के बाद सामने आते हैं, लेकिन दिग्विजय ने इस बार वोटिंग शुरू होते ही ट्वीट कर फिर से इस विवाद को हवा दे दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान हुए। लोग दूर दूर से अपना मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। ऐसे में बिहार चुनाव के दूसरे चरण में वोट डालने के लिए एक लड़की साइकिल पर अपनी दादी के साथ पटना के एक मतदान केंद्र पर पहुंची। बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है। लड़की का कहना है कि मैं अपनी दादी के साथ यहां आई हूं। मैं पहली बार मतदान करूंगी। दादी है। एक सेकंड। हाँ, दादी है। वोट डालने के लिए आई हैं। हाँ, वोट डालने के लिए आए हैं यहाँ पर। पहली बार मतदान कर रही है? हाँ, मैं पहली बार है। दादी तो बहुत क्या सोच के आई हो? यही सोचे हैं कि जो सरकार आता है कुछ अच्छा ही करेगा। थोड़ी ना क्या सोची, क्या अच्छा आपके मन में है, क्या चाहते हैं? मैं विकास और थोड़ा बिहार में। अच्छा, आप छात्र हैं, छात्रों के लिए कुछ? हम लोग को बस तो जॉब का बहुत जरूरी है यहाँ पर। रोजगार मुद्दा है। हाँ, रोजगार मिलना चाहिए। पहली बार? मैं तो पहली बार यहाँ वोट डालने आए हैं। पहली बार वोटिंग कर रही है, क्या फीलिंग आ रही है मन में? बहुत अच्छा, मतलब एक्साइटेड है कि वोट डालेंगे। पहली बार है मेरा।